Hey everyone, my name is Shivendra Rathore and you're watching your favorite channel The Black Coat. Today we will discuss about the punishment for the non-payment of fine. So let's start. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी अपराध के लिए कोर्ट हमें 5 तरह की सजाएं सुना सकती है, जिसमें पहला आता है डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड, और उसके बाद दूसरा है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 तरीके का हो सकता है। पहला है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट हमें साधारण कारावास की भी सजा सुना सकता है और सश्रम कारावास की भी सजा सुना सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा अपराध किस श्रेणी में आता है। उसके बाद जो अन्य है वो है हमारा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोर्ट हमारी संपत्ति को भी जब्त कर सकता है। और जो लास्ट वन है उसे बोलते हैं फाइन या जुर्माना। कोर्ट हमारे ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है और उस रकम की वसूली कोर्ट के द्वारा उसकी प्रोसेस से की जाएगी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा आज का टॉपिक है, जुर्माने का भुगतान न करने पर आखिर क्या सजा मिलती है। तो हमारा सेक्शन 67, 68 एंड 69 ऑफ आईपीसी डील करता है इस टॉपिक से कि आखिर क्या सजाएं हैं या क्या प्रोसेस हैं जिनके द्वारा कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा सुनाती है कारावास की, अगर वो अपना फाइन चुकाने में सक्षम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी, जो कि कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कोर्ट हमें कारावास की सजा से दंडित कर सकता है ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। और उसके आगे है व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, और ये सिर्फ उन तरह के ऑफेंस में है जिनकी सजा केवल फाइन थी या जिसमें कोर्ट ने हमें केवल जुर्माने से दंडित किया था। अब उसके बाद देखते हैं कि आखिर ये कारावास किस तरह का होगा। दिस इम्प्रिजनमेंट इज ओनली ऑफ द सिंपल टाइप एंड नॉट द रिगरस इम्प्रिजनमेंट। हमारा जो ये सजा होगी ये सिर्फ सिंपल या साधारण कारावास की हो सकती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए एक खूबसूरत सी स्केल बना के रखी है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर कितने रुपए तक के जुर्माने में कितने साल तक की या कितने दिनों की सजा आपको सुनाई जा सकती है। तो यहाँ पर अगर आपका जुर्माना 50 रुपए तक का था और इसे देने में आप सक्षम नहीं हैं, तो कोर्ट आपको 2 मंथ तक की सजा सुना सकती है। ये सजा इससे कम भी हो सकती है या 2 मंथ की हो सकती है, किंतु इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और यदि कोर्ट ने आप पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया था और इसे आप देने में सक्षम नहीं है, तो कोर्ट आपको 4 मंथ तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। इससे ज्यादा ये इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता है, ये 4 मंथ तक ही सीमित है। और उसके बाद यदि हमारा जुर्माना एनी अदर केसेस मीन्स अगर 100 रुपए से ज्यादा है या इसके अतिरिक्त कुछ भी है जो 100 रुपए से बढ़ के है, तो कोर्ट हमें केवल 6 मंथ तक की सजा सुना सकती है। ये सजा 6 मंथ को एक्सीड नहीं कर सकती है। मतलब द कोर्ट कैन प्रोवाइड अस a 6 month simple imprisonment on the non-payment of any fine which is exceeding 100 rupees। सो चलिए आगे जानते हैं हम कि आखिर अगर यदि हम चाहें इस पेमेंट को क्या बीच में देने के लिए सक्षम हैं या नहीं, या इस पेमेंट को हम किस तरीके से अपने आधे सजा के बीच में दे सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसके लिए जानते हैं हम अगले सेक्शन को, सेक्शन 68 ऑफ द सेक्शन 68 क्या कहता है, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर हम किसी भी सजा के बीच में अपना पेमेंट दे रहे हैं, जो कि सजाएं हमें सुनाई गई थी अंडर आर्टिकल 67, और हम इनके बीच में अपना पेमेंट देने में सक्षम हो गए हैं, तो क्या मेरी सजा टर्मिनेट हो जाएगी या नहीं। तो ये डील करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 68, जिसमें कहता है वेन एवर दैट फाइन आइदर पेड और लेवाइड बाई प्रोसेस ऑफ लॉ। जब भी ये फाइन प्रोसेस ऑफ लॉ, जो भी कोर्ट की प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग पे कर दिया जाएगा, एज सुन एज अवर इम्प्रिजनमेंट विल बी टर्मिनेटेड। सो ये है इसके प्रावधान। अब उसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 69 में हम जानेंगे कि यदि हम
अपने फाइन के एक अनुपातिक हिस्से को पे करते हैं, तो हमारा इम्प्रिजनमेंट या कारावास कैसे टर्मिनेट या समाप्त होगा। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसा कि आपने सेक्शन 67 में पढ़ा था कि यदि हमारे ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगा था और उसे हम पे नहीं कर पाते हैं, तो कोर्ट हमें सजा सुनाती है 4 मंथ की। इसका मतलब यदि हम 1 मंथ की सजा अपनी बिता चुके हैं, उसके बाद हम कोर्ट को 75 रुपए पे करना चाहें, तो हमारा कारावास समाप्त कर दिया जाएगा। वैसे ही अगर हमने 2 मंथ्स का कारावास बिता लिया है और उसके बाद हम चाहें तो कोर्ट को 50 रुपए का जुर्माना पे करके जो रिमेनिंग है, हम कारावास से मुक्त हो सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you will understand everything. So thank you a lot.